क्या आप इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि ज़्यादा धूप में किस पौधे को लगाएं, कम धूप में किस पौधे को लगाएं या छांव में किस पौधे को लगाएं जो कि ग्रो हो जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि सारी ज़िंदगी में हर किसी का बिल्डिंग काफ़ी ऊंचा है और किसी के बालकोनी में धूप पहुंचता भी है या कभी नहीं पहुंचता है ना। और किसी के छत भी ऐसे होते हैं कि चारों तरफ से बिल्डिंग होता है और उसके छत पे कहीं पे धूप पहुंच रहा है, किसी टाइम धूप नहीं पहुंचता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन से पौधे हैं जिनको आप कम धूप में उगा सकते हैं, कौन से ऐसे पौधे हैं जिसको आप छांव में, बिल्कुल छांव में उगा सकते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसे आप जो है कि तेज धूप में ही रखना होगा तभी हो पाएगा, है ना। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, पुदीना का पौधा है और इसके ऊपर में जो है कि एप्पल बेड का प्लांट का पौधा है, जिसकी वजह से इसमें छांव रहती है और आप देखिए छांव में पुदीना हो जाता है। पुदीना को जो है कि कम धूप की आवश्यकता होती है कंपेयर कोई अदर प्लांट का। दोस्तों, सबसे कम धूप में होने वाला जो ग्रीन प्लांट है वो यही है आपका पुदीना। इसको जो है कि कम धूप चाहिए, उसमें भी ये काम चला लेता है। इसको सिर्फ पानी आप ज़्यादा दीजिए, इसका काम हो जाता है। दोस्तों, ये पत्ते वाली जो प्याज है ना, आप प्याज को कट करके इस टाइप से लगा सकते हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसको कम धूप की ज़रूरत होती है। आपके पास अगर धूप बहुत कम है, किचन में भी जो है कि अगर आप सनलाइट इनडायरेक्ट भी आता है यानी खिड़की के पास भी रख देंगे तो बहुत आसानी से ये हो जाता है। ये ईजी टू ग्रो प्लांट है, इसको सनलाइट की ज़रूरत कम होती है। दोस्तों, एलोवेरा भी इसी कैटेगरी में आता है। ये सकुलेंट प्लांट है, इसको धूप भी कम चाहिए और पानी भी कम चाहिए। दोनों कंडीशन अगर कम भी रहेगा तो भी हो जाता है। आप महीने में 1-2 दिन भी इसको तेज धूप में रख देंगे तो इसका काम चल जाता है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल छाँव में है और बहुत दिनों से यहाँ पर रखा है। इसकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, कोई बैड प्रभाव नहीं दिख रहा। दोस्तों, धनिया को भी जो है ना आप बहुत कम धूप में उगा सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ सामने से। यहाँ ऊपर में पौधा है ना, और यहाँ पर धूप कम आती है, तब पर भी देखिए धनिया को ग्रो होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। धनिया कम धूप में भी हो जाता है। ये बहुत आसानी से उगने वाला पौधा है। सिर्फ आपको विंटर में लगाना होगा, गर्मी में इसकी जल्दी जर्मिनेशन नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, देखा जाए तो मिर्च के पौधे को भी जो है कि कम धूप की आवश्यकता होती है। अगर आप कम धूप में भी इसको रखेंगे तो इसमें है कि फ्रूटिंग हो जाता है। हाँ, इसमें कम धूप में एक ही दिक्कत है कि इसमें कर्ली लीफ वाली डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, लेकिन आप गार्डनिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं कम धूप में, ये आपका हो जाएगा। ये चुकंदर का पौधा है। दोस्तों, चुकंदर का पौधा भी जो है ना कम धूप में बहुत आसानी से हो जाता है ना। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए सिर्फ कि इसको आप समय समय पर पानी देते रहें, आपको कभी ये पौधा नाराज नहीं करेगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये रेड भिंडी का पौधा है और भिंडी का सीजन ऑफ हो चुका है। ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ आपका लगभग 20 नवंबर के आसपास का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है कि जाड़े की वजह से इसमें बीमारी हो चुकी है और भिंडी के पौधे को उगाने के लिए आपको फुल सनलाइट की आवश्यकता होगी। अगर सनलाइट कम रहेगा तो इसमें इस टाइप से आपका बीमारी होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी कम धूप में जो है कि आप अदरक के पौधे को भी उगा सकते हैं और इसको कम धूप में भी इसका काम चल जाता है। ज़्यादा धूप नहीं भी देंगे तो भी हो जाएगा और इसको पानी की भी आवश्यकता कम होती है, लेकिन ये काफ़ी टाइम लगता है इसको ग्रो होने में। इसको हार्वेस्ट करने के लिए आपको कम से कम 4 महीने का समय देना होगा। दोस्तों, आपके टेरेस या बालकोनी पर 3-4 घंटे का भी अगर धूप आता हो तो टमाटर आप उगा सकते हैं और ये प्लास्टिक ग्रो बैग में भी बहुत आसानी से हो जाता है ना। बस आपको इसको सपोर्ट देने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैंने रेलिंग के बगल में लगाया है ताकि इसकी मैं सपोर्ट बना सकूँ। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का तर्क होता है कि तुलसी का पौधा जो है ना धूप में ही हो पाता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये अमरूद के पौधे के नीचे जो है कि ये तुलसी का पौधा देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग ऐसे किताब में कुछ भी कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल बात नहीं करते हैं, तो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ कि तुलसी के पौधे को है ना कम धूप में भी मैं उगा करके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, है ना। यहाँ सुबह के टाइम में धूप आती है, शाम के टाइम में यहाँ पर धूप नहीं आती है और दोपहर में भी धूप नहीं आती है। दोस्तों, देख सकते हैं इसका हेल्थ, आप भी इसमें फैसला ले सकते हैं, लगा करके आप भी चेक कीजिए। दोस्तों, ये हाल ही में मैंने लगाया है लेमन ग्रास का पौधा और लेमन ग्रास के पौधे को मैं कम धूप में रखा हूँ। ऊपर में जो है कि ये देखिए कितने सारे पौधे हैं और इस बीच में यहाँ पर ये खड़ा है और यहाँ पर देखिए इसकी ग्रोथ है ना, ये लगभग 15 दिन पहले लगाया था। इसकी ग्रोथ देखिए आप कितना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, कम धूप में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आप अपना गार्डनिंग में टाइम देंगे आपको खुद धीरे धीरे पता चल जाएगा कि इस पौधों को कितना
धूप की ज़रूरत होती है, किसको कम धूप की ज़रूरत होती है ना। उस हिसाब से जो है ना कि अपने छत को आप पार्टीशन कर सकते हैं, उस एरिया को आप डिफाइन कर सकते हैं, किस एरिया में आपको ज़्यादा ना धूप वाले पौधे रखने हैं, किस में कम रखने हैं। दोस्तों गर्मियों में लगने वाले जितने पौधे हैं, ज़्यादातर पौधों में जो है कि है नेचर उसका कि उसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे लोग गर्मी में ही उगाते हैं, है ना। जाड़ा में जो भी पौधा आप लगाएंगे तो जनरली उसमें जो है कि धूप की आवश्यकता उसमें कम होती है। तो विंटर वाली जो आप गार्डनिंग है उसमें आप बिना धूप के भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। बहुत कम धूप भी आता हो तो भी आप अच्छे से मतलब इस करने में इसको आप सक्सेस रहेंगे दोस्तों।